हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, मज़ा कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा कि जो बैरम खान है वो अब बागी बन गया है, क्योंकि जलाल को मालूम पड़ गया है महामंगा के बदौलत और जो एक सैनिक आया था राजा तखतमल के यहाँ से, उसके बदौलत कि राजा तखतमल को मार दिया है बैरम खान ने। तो उसके भी बहुत ज़्यादा गुस्सा है उस बात का लेकर के, और बैरम खान को भी पता लग गया है कि जलाल इस बार बकसने वाला नहीं है, तो वो भी बागी बन गया है। तो अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या दोनों आमने सामने खड़े हो जाएंगे या फिर कुछ और होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं बिना किसी भी देरी के, और वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है। जो हुआ उस बात का हमें बेहद अफसोस है। ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए था। तखतमल ने हमारे वालिद की जान बचाई थी। जलाल, दीवाने खास में बुलाना जरूरी नहीं समझा आपने हमको। हुक्म है हमारा कि उनके लूटे हुए खजाने को भी वापस लौटा दिया जाए। तखतमल का खजाना लूटने का हुक्म हमारा था। उनके वारिस को मंसूबदारी भी दी जाएगी। इस बात की जिम्मेदारी हम आपको सौंपते हैं। आप हमें इस तरह नजरअंदाज नहीं कर सकते जलाल। तक लिया। कोई नहीं जाएगा। हमारी नाफरमानी मत भूलिए कि हमने आपको शेरशाह के पंजों से बचाया था। मत भूलिए कि हमने आपकी परवरिश की, आपको पाला पोसा, आपको सियासी दांव पेच से लेकर जंग के पैतरे हमने सिखाए। हमेशा हमारी नजर आपके ऊपर थी, और आज आप हमें नजरअंदाज कर रहे हैं। सबके सामने हमारी तौहीन। मत भूलिए जलाल कि हम आपके खान बाबा ही नहीं, बल्कि इस सल्तनत के वजीर आला भी हैं। और हम इस सल्तनत के शहंशाह हैं। आपको शहंशाह बनाया किसने? हमने हमने आपको ये तख्त दिया और वो काबिलियत दी कि आप इस पर बैठकर बादशाहत करें। अगर आप चाहते हैं ये बात सबके सामने हो, तो ये बात सबके सामने होगी। यहां मौजूद तमाम लोगों ने बचपन से हमें आपके साए में बड़ा होते देखा है। आपने हमें जो हुक्म दिया, हमने इसे सर झुकाकर माना। जब भी आप हमारे फैसले के खिलाफ गए, हम खामोश रहे। लेकिन आपने उस इंसान का कत्ल किया है जिसने हमारे वालिद की जान बचाई थी। आप हमारे नहीं, हमारे वालिद के खिलाफ गए थे। अपने वालिद की दुहाई आप ना ही दें तो बेहतर। क्या किया है आपके वालिद ने? जो कुछ किया है हमने किया है। हमने आपको इस काबिल बनाया है कि आज आप इस मुकाम पर हैं। और आज उनकी बदौलत हम इस जहान में हैं। हम मानते हैं कि आपके एहसान से हमारा ओहदा ऊंचा है, लेकिन इससे हमारे वालिद का ओहदा नीचा नहीं होता। उस इंसान की जान लेकर जिसने हमारे वालिद की जान बचाई थी, आपने गुनाह असीम किया है। आपको फैसला लेने का हक हमने दिया, वजीर आला का ओहदा हमने दिया, लेकिन अब क्या क्या आप जंग का ऐलान कर रहे हैं? हम अपने खान बाबा के खिलाफ कैसे जंग छेड़ सकते हैं, लेकिन अगर बाकी बगावत करेगा तो ये बादशाह अपनी तलवार जरूर उठाएगा। बाबा, आपने हमें हर जंग से पहले हमें एक तालीम दी है कि जंग जैसी भी हो, जिससे भी हो, हमें हर हाल में जीतना है। आपकी ये तालीम हम कभी नहीं भूले हैं और ना ही भूलेंगे।
रहीम, जाइए, आप बाहर जाकर खेलिए। हमारी खिलाफत करेगा वो, हमसे ऐसे पेश आएगा। क्या हुआ? आज से पहले मैंने आपको इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। आज से पहले जलाल ने हमसे इस तरह बात भी तो नहीं की। हम जानते हैं वो किसकी जुबान बोल रहा है। महामंगा। महामंगा को तो हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि उनको याद रहेगा। भूल तो आप रहे हैं कि महामंगा खुद को शहंशाह की माँ मानती हैं और खुद शहंशाह भी उन्हें हमीदा बेगम से ऊंचा दर्जा देते हैं। अगर ऐसा है तो उसे दोनों में से एक को चुनना होगा, महामंगा या बैरम खान। और अगर उसने महामंगा को चुना तो बहुत पछताएगा वो, क्योंकि बगैर बैरम खान के वो जलाल तो हो सकता है मगर शहंशाह नहीं। मुसीबतों के सूरत से उसको बचाने वाले दरख्त हम, हिंदुस्तान फतह करके उसके कदमों में डालने वाले सरपरस्त हम। बैरम खान के बगैर वो कुछ भी नहीं। जलाल पर इतना गुस्सा? आपने तो जलाल को हमेशा अपनी औलाद माना है ना? उसने हमें वो इज्जत कहाँ दी जो एक वालिद को मिलनी चाहिए थी। उसने बेइज्जती की हमारी। और वो ये बात कैसे भूल गया कि हम मुगलिया सल्तनत के वफादार हैं, किसी सुल्तान के नहीं। हमने उसे सिखाया था कि सियासत के मैदान में एक छोटी सी गलती की सजा बड़ी होती है। उसने हमारे साथ ऐसा करके बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है। या परवरदिगार, रहम कर, मेरे शौहर को सलामत रखना। अल्लाह खैर करे, अचानक ऐसे क्यों बुलाया? सब ठीक तो है ना? धीरे से ख्वाजा शेरा, दीवारों के भी कान होते हैं। आइए आइए मेरे साथ आइए। ख्वाजा शेरा बेगम रुकैया के कमरे में? क्या बात हो सकती है? होना क्या है? लगता है रुकैया बेगम इस बार वाकई में माँ बनने वाली हैं। अरे सब फिजूल है। इसके पहले 4 बार बुला लाई है उसे, पर आज तक कोई खुशखबरी सुनने को नहीं मिली है। शहंशाह के पास तो वक्त ही नहीं है उनके लिए, तो कहाँ से आएगा वारिस? बेचारी रुकैया बेगम। खुदा करे इस बार तो उन्हें कोई अच्छी खुशखबरी सुनने को मिले। इस बार भी कोई अच्छी खबर नहीं दी आपने ख्वाजा शेरा। हमें उम्मीद थी कि आप जरूर हमें इस बार अच्छी खबर सुनाएंगे, लेकिन इस बार भी आपने कुछ नहीं कहा। मैं आपको कभी भी खुशखबरी ना दे सकी, लेकिन जनान खाने में ये खुशखबरी आ चुकी है। मतलब? फरीदा को तो जानती है ना, जो इसी जनान खाने में रहती है। फरीदा, वो लंबे बालों वाली? हाँ वही, जिसे वजीर आला जंग में जीत कर लाए थे और बादशाह सलामत को पेशे नजर किया था। वो उम्मीद से है। किस्मत देखिए, बांदी बन करके आई थी और सल्तनत के पहले शहजादे को जन्म देगी। खुदा का शुक्र है, आखिरकार शहंशाह को वारिस तो मिलेगा। ख्वाजा शेरा, ये मलिका के आराम का वक्त है। मुझे लगता है आपको जाना चाहिए। होशियार, कितने महीने से है? इससे क्या फर्क पड़ता है मलिका? वो बेगम एक खास तो है नहीं, है तो बांदी ना। हम उनसे पूछ रहे हैं, कितने महीने से है फरीदा? 3 महीने से है बेगम साहिबा। वल्लाह, ज़ै नसीब, खुश कर दिया आपने हमें। आपको इसका इनाम जरूर मिलेगा। शुक्रिया। माफ कीजिए मलिका, मुझे लगा आप इस खबर से नाराज होंगी, पर आपके चेहरे पर ये मुस्कुराहट। वजह जानोगे तो तुम भी मुस्कुराओगे होशियार। जलाल पिछले 3 महीने से फरीदा के कमरे में गए ही नहीं। अच्छा, आपको यकीन है? हमें जलाल की हर बात
और हर रात का हिसाब है होशियार। तब तो ये वाकई कमाल की बात है। हाँ, कमाल की तो बात है, पर अब ये पता लगाना है कि ये कमाल है किसका। सो फ्रेंड्स, वीडियो खत्म हो गई है और बैरम खान जो है वो पूरी तरीके से बागी बन चुका है। उसने जलाल का जो साथ है वो छोड़ दिया है और अब ये भी देखना काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगा कि क्या जो पूरी मुगल सल्तनत है वो जलाल का साथ देगी या बैरम खान का साथ देगी, क्योंकि बैरम खान ने ही मुगल सल्तनत को फैलाया है और जलाल को इस काबिल बनाया है कि वो मुगल सल्तनत को संभाल सके और उसे शहंशाह की पदवी भी दिया है। हालांकि बैरम खान जलाल को शहंशाह बनाने के बाद खुद ही शहंशाह की सारी ताकत का इस्तेमाल करना चाहता था, जिसकी वजह से जलाल का इस बार इतना दिमाग घूम गया कि जलाल को सीधे सीधे वो जंग का आह्वान दे रहा था। तो जलाल ने भी इस बार पीछे नहीं हटा और बोल दिया है कि अगर आपकी तालीम है हमारे पास में और अगर जंग हुई तो हर हालत में मैं ही जीतूंगा और ये बात याद रखिएगा। बाकी फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि अगर दोनों के बीच जंग हो जाएगी तो जलाल जीतेगा या बैरम खान जीतेगा और मुगल सल्तनत जो है वो पूरी किसका साथ देगी? क्या वो जलाल के साथ खड़ी रहेगी या फिर जिसने मुगल सल्तनत को फैलाया है यानी बैरम खान उसके साथ खड़ी हो जाएगी? तो बाकी फ्रेंड्स, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।